ना बहुत अच्छी। हाँ, अनुभव से देखना एक एक गाता है। जी। सम्यक तस्य जलम शुद्धम संपूर्णम सरपूरितम स्नानम पिबत गणधरणम ज्ञानम शरणंतम ध्रुवम। आचार्य भगवान विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण देव मंडलाचार्य जी महाराज महान असीम अनुकंपा रही और ऐसी गुरुदेव की अनुकंपा के साथ आज इस शुद्धता के मार्ग में बैठे हैं। एक शुद्धता का मार्ग सामने ये है कि आमने सामने देखो जगत में अशुद्धता का चक्र तो ऐसा फैला है, जैसे किसी सरोवर में डूब जाओ तुम तो डूबने के बाद चारों ओर पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी ही पानी। ऐसे ही यहाँ ये मिथ्यात अज्ञान कर्म चक्र धारा का युग का मिथ्यात का तो ऐसा चक्र सामने चल रहा है, सामने फैला है कि चारों ओर जहां देखो वहां एकमात्र मिथ्यात ही मिथ्यात, मिथ्यात ही मिथ्यात की धारणा से जीव जुड़ा रहता है। अज्ञान मिथ्यात का कर्म का चक्र उसका चल रहा है, चलता रहता है और ये यात्रा उसकी चलती रहती है अनंत काल की। यहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि हे भगवान आत्मा, थोड़ा सा तुम्हें समय मिला, श्रेष्ठ समय मिला, मनुष्य पर्याय का समय मिला, विशुद्धता का जन्म का योग मिला, तारण पंथ जैसा सहज संयोग मिल गया। अपन को बहुमान बार बार सबको आता है कि तारण पंथ, तारण पंथ, तारण पंथ, अर्थात तारण माने तन्ने का और पंथ माने रास्ता। ऐसे तरने का रास्ता अनंत काल से था, अनंत काल तक रहेगा। अभी वर्तमान में एक ही रास्ता है। आगम ग्रंथों में भी आया, आगम ग्रंथों में भी यही सूत्र आया कि एक ही मार्ग है, परमा त्रिकाल मां परमानतनो पंथ, सम्यक पंथ एक ही पंथ है जिसका नाम है तारण पंथ। ऐसे तारण पंथ की ये महिमा परम पूज्य तारण तरण देव के नाम से तो कह देते हैं सहजता से, तारण पंथ तारण स्वामी ने चलाया या उनके निमित्त से चल गया। अरे उनके निमित्त से तो वो तारण पंथ चला जो शाश्वत मोक्ष का मार्ग है, शाश्वत मोक्ष का मार्ग है। ऐसे देखो 2500 वर्ष की परंपरा वे सामने देखो, इतनी देखो कैसी परंपरा हम बता रहे। परंपरा तो आद्यानंत है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद 683 वर्ष बाद शास्त्र की रचना भई। दर्शनाचार्य महाराज निमित्त बने, भूत बलि पुष्पदंत के सहज संयोग से निमित्त बने वो, और उनने जिन शर्त को आगे बढ़ाया अर्थात सठखंडागम ग्रंथ की रचना हुई। अब वो सठखंडागम ग्रंथ की रचना कितनी परिश्रम से हुई, कितनी योग संयोग से हुई। ऐसे सठखंडागम ग्रंथ की कितनी विषम परिस्थिति में रचना भाई, कितनी विषम परिस्थिति में कि जहाँ कोई ऐसा साधन नहीं है। ताड़ पत्रों पे लिखा, कांटे से एक एक शब्द लिखा, एक एक बिंदी लिखी, एक एक अक्षर लिखा, एक एक मात्रा लिखी, एक एक शब्द एक एक बिंदी आगे पीछे ना हो जाए ऐसा करणान योग का महाग्रंथ है सठखंडागम ग्रंथ है। ये ग्रंथ की रचना हुई, ये ग्रंथ की रचना पूर्ण हुई थी जिसका नाम है श्रुत पंचमी रूप में। ये श्रुत पंचमी का महोत्सव कैसे मन गया? वो सठखंडागम ग्रंथ की रचना तो हुई, पर वो जैसे ही रचना पूर्ण हुई तो देवताओं को बड़ा बहुमान आया कि ये श्रुत परंपरा आद्यानांत चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी, चलती आ रही है, आगे भी चलती रहेगी। देवताओं ने महोत्सव मनाया, इसलिए वहां ये श्रुत पंचमी का महोत्सव जो कहते हो, ये श्रुत पंचमी का महोत्सव देवों द्वारा मनाया है। मनुष्यों ने तो मनाया पर देवों द्वारा मनाया गया। क्यों? इसलिए कि संयम का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, मोक्ष का मार्ग आद्यानंत है, वो आगे निरंतर चलता रहे, ऐसा उनको बहुमान आया। तो ऐसी श्रुत परंपरा का बहुमान अपन को आता है। सभी तारण पंथ समाज में सभी समाज को बहुमान आता है कि ऐसी श्रुत परंपरा तुमको मिली, ऐसा विशुद्ध आमनाय का ये मार्ग मिला, ऐसी विशुद्धता का तुम्हें ये धर्म मिला, ऐसी विशुद्धता का तुम्हें ये क्षण प्राप्त हुआ वर्तमान में। भगवान है अब 500 साढ़े 500 साल पहले देखो तो दो स्थिति अपने सामने है।
कि तारण तरण देव की जन्म जयंती तो मना रहे 572वीं 572वीं उनकी जन्म जयंती थी। और अभी जेठवदी छठ मनाई, ये 506वीं थी। 506वीं जन्म जयंती में वो जेठवदी छठ मनाई, अर्थात गुरु पर्वी महोत्सव मनाया। 506वां महोत्सव मनाया गुरु पर्वी का, और 572वां मनाया था जन्म जयंती का। तो ऐसा ये भाव यहाँ मानना कि दोनों पर्व सम श्रेणी में हैं। 572 को देखो तो 7 5 12 2 14 कितने होते हैं? 7 5 12 2 14। तो 572 माने उसमें 14 ग्रंथ हैं, 14 नाम बन जाते हैं, 14 भी बन जाते हैं। तो ऐसा महासागर का ये विराट सत्ता है। आप 6 को यहाँ देखो तो 6 को मतलब यहाँ ये 6 6 506 भी को इस तरफ से देखो तो कैसे देखो तुम भगवान कि इसको ऐसे देखो, ऐसे अनुभव में लो कि पंचम केवल ज्ञान की महिमा। और ये पूरी विश्व में माने 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। तो ऐसी 5 बीच में 0 यात्रा 6, तो 0 माने बिल्कुल निर्विकल्प हो जाओ, पंचम केवल ज्ञान की साधना रत आराधना रत रहो। और ऐसे केवल ज्ञान के भाव के साथ जिन जिन जीव ने इस विश्व में उस परम दशा को पाया, मालारोहण ग्रंथ में देखो कितना उत्कृष्ट आया, कितना ये भाव आया, कैसा आया? जे सिद्धनंतम मुक्ति प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणमाल गृहीतम जे के विभव्यात्म सम्यक्त शुद्धम ते जाति मोक्षम कथितम जिनेन्द्रम। अब तक गए विश्व से जीव जितने, विश्व माने ये सामने, आज तक अब तक गए विश्व से जीव जितने, चोला पहन मुक्ति का सिद्धशाला अपने हृदय पर सजा ले गए, वे यही आत्म पुष्प ज्ञान गुणमाला। इसी ही तरह जो जीव ऐसे सम्यक्त की निधि को धारण करेंगे वे परम दशा को पाएंगे, ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। तो ऐसी विश्व की महासंज्ञा को लेकर 6 द्रव्यों का समूह पूरा विश्व कहलाता है। और 0 0 माने बिल्कुल निर्विकल्प हो जाए, शून्य की कोई परिभाषा नहीं होती। शून्य माने शून्य, बस शून्य माने शून्य, शून्य माने ठहर जाओ। पंचम माने केवल ज्ञान, केवल ज्ञान में ये आया कि अपनी 0 माने अपने स्वभाव में ठहर जाओ। और 6 माने इस विश्व में अगर तुम्हें मानने लायक है तो केवल अपना चैतन्य परिपूर्ण भगवान आत्मा है। ऐसा परिपूर्ण भगवान आत्मा की महिमा यहाँ आचार्य भगवान तारण तरण देव कहते हैं, सम्यक्त से परिपूर्ण वह निधि है। क्या है निधि? देखो तो बहुमान करो एक का और नेक का, एक का बहुमान करो। अपने सम्यक तस्य जो आत्मा का गुण है, तारण स्वामी महाराज उसको ही कह रहे हैं, सम्यक तस्य जलम शुद्धम। अब सम्यक तस्य किसे कहते हैं? तस्य कहते हैं उसे, और सम्य माने सम्यक तस्य, वो जो उसकी सत्ता उसमें ही विलस रही है। जैसे देखो पानी की शीतलता पानी में ही विलस रही है, पानी की शीतलता अन्य जगह नहीं मिलेगी, पानी की शीतलता पानी में ही विलस रही है। ऐसे ही तस्य, तस्य माने उसका, सम्यक्त माने जो सम्यक्त नाम का गुण है, अखंड सत्ता है, वह बाकी वही में विलस रही है। देखो तो बहुमान सम्यक तस्य, तस्य माने उसका, सम्यक्त माने निधि। ऐसी ज्ञान गुण से परिपूर्ण सम्यक्त की निधि तस्य, उसकी निधि उसमें ही विलस रही है। सम्यक्त की निधि ज्ञान में नहीं विलसेगी, और ज्ञान की निधि चारित्र में नहीं विलसेगी, चारित्र की निधि सुख में नहीं विलसेगी। यहाँ तो जो जिसकी निधि है वो उसकी उसमें ही विलस रही है। जैसे ये 5 इंद्रियां है पुद्गल, आंख का काम कान नहीं करेगा, कान का काम नाक नहीं करेगा, और स्पर्शन इंद्री की जो सारी व्यवस्था कितनी व्यवस्थित है, अनाक का काम देखो, चक्षु इंद्री का काम घ्राण इंद्री नहीं कर सकती, घ्राण इंद्री का काम कर्ण इंद्री नहीं कर सकता। तो ये स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये 5 इंद्रियों की व्यवस्था ही भिन्न भिन्न है। जब ये पुद्गल जड़ इंद्रियों की व्यवस्था भिन्न भिन्न है, तो ये तो आत्मा का गुण है, चैतन्य गुण है, अखंड गुण है, चैतन्यता से परिपूर्ण गुण है, चिद विलासी है, स्वयं प्रकाशी है, अखंड है, अखंडता का महासागर है, अखंडता का महासरोवर है।
हे भगवान आत्मा सम्यक तस्य, वो उसमें परिपूर्ण है, उसमें भेद नहीं है। तुम भेद करके कह रहे हैं या समझ रहे हो, सो इसलिए समझ लो, लेकिन उसमें भेद नहीं है। भेद में व्याख्या हो जाती है और अभेद में परिभाषा नहीं होती, व्याख्या नहीं होती। अभेद माने ठहर जाना। जैसे तारण स्वामी की भाषा, ये भाषा माने, भाषा तो बहुत छोटा शब्द है। तारण स्वामी की ये गाथाओं की अनुभूति तुम व्यक्त करोगे तो वो शब्द हो जाएंगे तुम्हारे लाने। लेकिन तारण स्वामी की ये गाथा अनुभूति की ऐसी अनुभूति है कि ये शब्द और व्याख्या करने की नहीं है, ये तो वहीं के वहीं ठहर जाने की है। वहीं के वहीं ठहर जाओ, वहीं के वहीं ठहर जाओ। गुरु महाराज कह रहे कि तुम भगवान बाहर से ये संतुष्ट मत हो, थोड़ा बहुत तुमने कह दिया, सुन लिया, समझ लिया, इससे नहीं। सम्यक तस्य जलम शुद्धम, अपने आप में परिपूर्ण वह निधि है। जल कहते हैं एक ज्ञान की परिणति को। जल, जल, जलम माने ज्ञान की परिणति। देखो जल ये बाहर से तो जल का है, लेकिन जल उसे कहा कि जो सम्यक तस्य जलम शुद्धम, सम्यक के गुणों का जो परिणमन चल रहा है, या गुण का जो परिणमन चल रहा है, उसका नाम है बहना। बहना माने परिणमन चलना। ऐसे जैसे जल थोड़ा सा डाल देते हैं तो जिधर ढलान दिखती है उधर को बहता जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव बहने का है। ऐसे ही भगवान आत्मा, तुम्हारे ये आत्मा के गुण हैं, तुम्हारा ही ये वैभव है, तुम्हारा ही असंख्यात प्रदेशवान शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा है। ये भगवान आत्मा का प्रत्येक गुण अपने आप में विलस रहा है। तो आत्मा में गुण माने कैसा कि 8 गुण जो मुख्यता से कहे जाते हैं, 8 गुण मुख्यता से कहे जाते हैं। बाकी आत्मा तो असंख्यात शुद्ध प्रदेशवान है। एक एक प्रदेश में अनंत अनंत शक्ति है, अनंत अनंत शक्ति है, अनंत अनंत शक्ति है। यहाँ तारण तरण महाराज आचार्य भगवान को छदमस्त वाणी में जिस समय बहुमान आया, बोले आत्मा का स्वभाव कैसा है बताओ महाराज। तो तारण तरण देव ने कहा अनंतानंत है, 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 अनंतानंत है। 9 बार आया, 9 बार कहा कि एक आध बार में भूल जाओ, या एक आध बार में सुन ना पाओ, या एक आध बार में समझ में ही ना आ पाओ, तो 9 बार कहा। कितनी बार कहा? 9 बार कहा कि आत्मा का वैभव कैसा है। बोले ना उसकी आदि है, ना उसका अंत है, ना उसकी परिभाषा है, ना उसकी व्याख्या है। वो तो ऐसा महासागर है। बोले कैसा है? बोले अनंतानंत है। आदि है ना अंत है, वह का नाम अनंतानंत है। ना वहाँ का जन्म है, ना वहाँ का मरण है, ना वहाँ की उत्पत्ति है, ना वहाँ की खिपति है। वो तो जो है सो शुद्ध ही शुद्ध है। अरे भगवान तारण तरण देव कहते हैं कि शुद्ध भी मत कहो, वो तो सिद्ध ही सिद्ध है। इसलिए सिद्ध ही सिद्ध है, सिद्ध ही सिद्ध है। सिद्ध माने सिद्ध है और श्री माने श्रेष्ठ है। ऐसा विशेष श्रेष्ठ स्वभाव है और ऐसी सत्ता है कि जिसकी तुम परिभाषा नहीं कर सकते। सिद्ध माने सिद्ध और स्वा में श्री भी अगर लग जाएगा तो भगवान वा श्री माने श्रेष्ठता है, श्री माने विशेषता है, श्री माने एक बहुमानता का शब्द है। वो श्री माने मोक्ष लक्ष्मी निकेतन है। बोले श्री और ऊपर देखो तो सिद्ध ही सिद्ध है। अरे ऐसा सिद्ध है कि जिसे तुम शुद्ध भी नहीं कह सकते, ऐसा सिद्ध है। इतना सिद्ध है, इतना सिद्ध है, इतना सिद्ध है कि जिसे तुम शुद्ध भी ना कह पाओ। शुद्ध भी कहोगे तो वह सिद्ध की जो शुद्धता विलस रही है, वह विलस रही है, वह को नाम शुद्ध है। जैसे पानी की शीतलता वही में विलस रही है, ऐसे ही भगवान सिद्ध की सत्ता वही में विलस रही है। जब विलसने का नाम ही शुद्ध है, विलस रहा है सो शुद्ध है, और वहां की सिद्ध ही सिद्ध है। तो सिद्ध ही विलस रहा सो शुद्ध है, और शुद्ध जो कहने में आ रहा है वो सिद्ध ही विलस रहा है। ऐसी भगवान आत्मा यहाँ देखो, सम्यक तस्य जलम शुद्धम,
ऐसा ज्ञान का महासागर है, ऐसी ज्ञान की विराटता है, ऐसी ज्ञान की प्रभुता है, ऐसा ज्ञान का सरोवर है। अरे भगवान, जिसे ज्ञान गुण से कहो तो ज्ञान गुण तो कहने में आ जाएगा, लेकिन ज्ञान ज्ञान रूप जिस समय अनुभव करोगे तो वहां कहने की आवश्यकता नहीं है, वो तो जो है सो है। ऐसा अनंत अनंत है, ऐसे अनंत अनंत महासागर में जलम शुद्धम। अब जलम शुद्धम का यहाँ क्या मतलब है कि सम्यक तस्य, उसका परिणमन, जलम जलम माने उसका परिणमन, उसमें ही चल रहा है। जैसे पानी का स्वभाव बहने का है तो वो उसकी उसकी ही पात्रता से बह रहा है, ऐसे ही जलम शुद्धम, आत्मा के गुणों का जो परिणमन चल रहा है वो बिल्कुल शुद्ध ही शुद्ध है। इसलिए द्रव्य भी शुद्ध है, गुण भी शुद्ध है, और वहां का परिणमन चल रहा है, वो एक समय का परिणमन भी शुद्ध है। भगवान एक तो बहुमान करो, एक को निशुद्धातम देव का, जाको बहुमान करो करे। ये बाहर में धन दौलत मोह माया संसार चक घर गृहस्थी परिवार का कितना बहुमान आता है, पर संयोग का कितना बहुमान आता है, विवाह का कितना बहुमान आता है, कर्म संयोग का कितना बहुमान आता है। अरे भगवान, दृष्टि रखो एक की, निश्चितात्म एक की। इतना पक्का बहुमान करो, इतना पक्का बहुमान करो, तुम्हारी श्वास श्वास में चैतन्यता का वास रहे, चैतन्यता का वास रहे। देखो कैसे रहे कि श्वास को भी एक प्राण कहा है, पांच इंद्रिय तीन बल आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण में प्राण को, श्वास को भी प्राण कहा है, प्राण कहा है श्वास को। और आज ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ रही है, जरा सी ऑक्सीजन की अगर कमी हो रही है तो देखो कैसी कैसी घटनाएं सामने घट रही हैं, सब देखा सुना भगवान। ऐसे ऐसे कई अनुभव है कि अगर भगवान देख लो, गर्भ में छोटे छोटे बच्चा है, गर्भ में अगर छोटे छोटे शिशु हैं और उन्हें अगर इतने ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वे छोटे से शिशु गर्भ में ही चले गए। अच्छा, माता बच गई, क्यों माता बच गई? कि माता का आयु कर्म शेष था। और बताओ, गर्भ में भी शिशु चले गए, कैसे शिशु चले गए? बोले क्यों चले गए, कारण खोजा, तो बोले आने ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। तो ऑक्सीजन की क्या कमी हो गई? तो माता को तो वो ऑक्सीजन, वो माँ तो सह गई, नहीं मिल पाई तो माँ ने तो सह लिया कि उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो माँ ने सह लिया, लेकिन वे छोटे छोटे शिशु उस ऑक्सीजन के अभाव में उनकी प्राण, प्राण माने जीव भगवान आत्मा पर पर्याय छोड़ के चला गया। इसलिए भगवान ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माने प्राण, प्राण माने ये था। तुम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो देखो ये ऑक्सीजन मिल रहा है, कितनी ऑक्सीजन मिल रही है तुमको। है, आम के पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो ऑक्सीजन भी मिलेगी और तुम्हें साथ में सर्दी भी मिल जाएगी, शीतलता मिल जाएगी, शीतलता मिल जाएगी। 10-20 दिन अगर आम के पेड़ के नीचे बैठ जाओ तो तुम भगवान सर्दी हो जाएगी, सर्दी ही हो जाएगी, क्योंकि उसकी प्रकृति व्यवस्था ही है। नीम के पेड़ के नीचे बैठोगे तुम स्वस्थ मस्त हो जाओगे, क्योंकि उसकी प्रकृति ही ऐसी है, प्रकृति ही ऐसी है। कोई नीम के पेड़ ने तुम्हें ठीक नहीं कर दिया, आम के पेड़ ने कोई तुम्हें बीमार नहीं कर दिया, लेकिन वह प्रकृति ही है वैसी। ऑक्सीजन, बाकी व्यवस्था ही वैसी है भगवान। और देखो एक और अनुभव की बात बताएं, बमूरा के पेड़ के नीचे बैठोगे, बमूरा, बमूरा जो कांटे वाला है ना, बमूल पेड़ के नीचे बैठोगे तो नियम से रोग हो जाएगा, रोगी हो जाओगे। जैसे बमूल के कांटा है ना, उसके नीचे बैठोगे, बमूल के पेड़ के नीचे 10-15 दिन बैठ जाओ, 15 दिन तुम अगर बमूल के पेड़ के नीचे बैठ गए तो नियम से रोगी हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि बाकी व्यवस्था ही वैसी है। इसलिए भगवान ये बाहर का तो ऑक्सीजन इस हिसाब से बता रहे हैं कि ये सब वनस्पति का जीव राशि है, अनंत अनंत जीव राशि है, वो उसका कर्म संयोग है, वैसा उस पेड़ में वो है। लेकिन भगवान वो ऑक्सीजन की क्या आवश्यकता है, इसका यहाँ अनुभव बता रहे हैं कि जलम शुद्धम, जलम शुद्धम माने प्राण संज्ञा। तो एक जल जल का भी है और एक जल जी आत्मा का परिणमन है, आत्मा का जो परिणमन है। तो बिल्कुल परिणमन, द्रव्य आत्मा का, आत्म द्रव्य शुद्ध है और द्रव्य के जो गुण हैं वे भी बिल्कुल शुद्ध हैं। जब द्रव्य शुद्ध है, गुण शुद्ध है, तो उनका परिणमन कैसा चल रहा है बताओ भगवान, कैसा चल रहा है?
वो भी शुद्ध है माना। अरे तुम मुझे इतनी देर बाद उत्तर दे रहे हो। भगवान भगवान जल्दी एकाग्रता रखो। शुद्ध है परिणामन। अरे तो शुद्ध है तो विश्वास तो करो। इतने में तो बहुत देरी हो गई भगवान। इतने में तो असंख्यात अनंत 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 समय निकल गया। इसलिए ब्रह्म शुद्ध है, गुण शुद्ध है, तो गुण गुण का जो परिणमन है वो पर्याय नाम है। जो परिणमन को पकड़ते हो सो पर्याय नाम पाते हो। वहां की परिणमन को भी ना पकड़ो तो वो तो फिर बिल्कुल ही पर्याय अतीत भगवान आत्मा है। शुद्ध ही शुद्ध है, तो शुद्ध शुद्ध है लेकिन वो सिद्ध भी है। तो सिद्ध है, सिद्ध का परिणमन शुद्ध चल रहा है। तुम दो ही शब्द पक्के कर दो भगवान। इतने जने बैठे हो तो इतना ही पक्का करके उठो कि देखो सिद्ध शुद्ध। तो अब बोले उसे सिद्ध कहे कि शुद्ध कहे, शुद्ध कहे कि सिद्ध कहे। बोले तुम जी कहवे की बात मत करो। जब एक बार कह दी, सारण स्वामी महाराज कह रहे हैं, ज्ञानानंद महाराज ने भजन में कहा, हजार बार कह दई, बार बार कह दई, लाख बार कह दई, करोड़ बार कह दई, हर बार कह दई, बार बार कह दई, एक ही बात कह दई, तू ज्ञाया करे। ऐसा भजन में आया है, तू ज्ञाया करे। बार बार कह दई, हजार बार कह दई, लाख बार कह दई, करोड़ बार कह दई, एक ही बात कह दई, तू ज्ञाया करे। इतना सो काम कर, तू ज्ञाया करे। ऐसे इधर बार बार कह दई कि तू सिद्ध है तो सिद्ध जैसो रे। और हजार बार कह दे कि सिद्ध का परिणमन कैसा है, तो बोले जो परिणमन चल रहा है सो शुद्ध है। परिणमन को देखा तो शुद्ध है, और बाकी तो वो सिद्ध ही सिद्ध है, सिद्ध ही सिद्ध है, सिद्ध ही सिद्ध है। ऐसे सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा की जय हो। भगवान इतनी देर में तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इतनी देर में तो अनंत से सिद्ध हो जाते हैं, तो टाइम नहीं लगे उन्हें है। इसीलिए भगवान बार बार कह दई सम्यक तस्य जलम शुद्धम, हजार बार कह दई सम्यक तस्य जलम शुद्धम, लाख बार कह दई सम्यक तस्य जलम शुद्धम, हर बार कह दई सम्यक तस्य जलम शुद्धम। और पाठ में भी तुम कर रहे हो सम्यक तस्य जलम शुद्धम। तो यहाँ भगवान इस सम्यक के गुण को तुम स्वीकार करो, सम्यक की सत्यता को स्वीकार करो, सम्यकता की अखंडता को स्वीकार करो, सम्यक की विलसती अवस्था को भी मत स्वीकार करो। भगवान जब विलस रही है ना अवस्था, बाय स्वीकार मत करो। जैसे कहते नहीं तो सुनो, देखो ऐसे जल्दी पकड़ में आ जाए कि घी में चिकनाई है तो बोले है चिकनाई, और कहीं वो घी को डब्बा तो घी को नहीं होए, लेकिन भगवान जिसमें पात्र में घी रखा है और वो गरम रखा है, वो तुमने उठाया वो धीरे से गिर गया नीचे। तो बताओ भगवान अब तुम्हें क्या दिख रहा है, डब्बा दिख रहा है या घी दिख रहा है? गिर गया डब्बा नीचे, खेल रहा है। अब बताओ क्या दिख रहा है? घी दिख रहा है कि डब्बा दिख रहा है? घी दिख रहा महाराज जी। हाँ घी दिख रहा है। तो घी दिख रहा है तो भगवान जब तुम्हें वो डब्बा और घी वहां दिख सकते वो पुद्गल अवस्था, तो ये जी माने भगवान आत्मा, और डब्बा माने जो शरीर, डब्बा माने जो शरीर, और जी माने अपनो भगवान आत्मा। सम्यक तस्य जलम शुद्धम। अरे भगवान जा जब उधर तुम्हें वो घी दिख रहा है, जड़ है, पुद्गल है, नासवान है, विनाशिक है, फैलगा फैल जान दो। लेकिन भगवान फिर भी हजार काम छोड़ के, बार बार काम छोड़ के उस घी को देख रहे हो, घी को समेट रहे हो। अरे भगवान आत्मा जैसे तुम वहां घी को समेट रहे हो, डब्बा भी नहीं देख रहे, अब घी देख रहे हो। ऐसे ये ते भगवान आत्मा उपयोग में जी देखो, जी जी बोलो जोर से, जी जी। अबे नहीं दिखा? जी 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 जी। जो डब्बा, डब्बा माने जो घी का जैसे वहां डब्बा, ऐसा जो शरीर डब्बा है। इसलिए डब्बा का है डब्बा, डब्बा में है डब्बा,
वो डब्बा में है लाल, डब्बा की तो सेवा हो रही, लाल पड़ा कंगाल, देखो जी जग के हैं हाल। भगवान डब्बा की सेवा में लगे हैं सुबह से लेकर शाम तक। और डब्बा के अंदर जो भगवान आत्मा है चैतन्य स्वरूप की, सम्यक तस्य जलम शुद्धम, ये परिपूर्ण भगवान आत्मा है। तो डब्बा है तो देखत रहे तो दिन भर, लेकिन ये डब्बा के अंदर जी माने भगवान आत्मा है। ऐसी भगवान आत्मा को स्वीकार करो। कैसा है भगवान आत्मा? संपूर्णम सरपूरितम, संपूर्ण माने अपने आप में परिपूर्ण है, सर माने ज्ञान का सरोवर है, पूरितम माने लबालब भरा है। माने तुम्हारी आत्मा, सुनो सुनो देखो भगवान, तुम्हारी आत्मा इतनी सिद्ध है, इतनी शुद्ध है, जा आत्माएं कभी विचारी मत क्यों करे, जा आत्माएं कभी दया की पात्र मत क्यों करे, जा आत्माएं कभी दीनहीन मत क्यों करे। जो तीन लोक की नाथ है, भगवान आत्मा है, स्वाधीन है, अपने आप में परिणमनशील है, सम्यक तत्सलम शुद्धम संपूर्णम सरपूरितम, इतना लबालब भरा, इतना लबालब भरा, इतना लबालब भरा है भगवान। और कहाँ तुम भटक जाते हो, थोड़ी सी बात दयावान बना देते हो, हैं? ऐसी परिपूर्ण भगवान आत्माएं बिचारी कह रहे हो, ऐसी परिपूर्ण भगवान आत्मा को तुम वो कह रहे हो, हैं? रात में माला रोहण ग्रंथी सबकी गोष्ठी हमने सुनी, कम से कम 2.5 घंटा तो सुनी होगी जितनी सुनी, हैं? सबके बहुत अच्छे अच्छे उद्बोधन रहे। अब किनके कहें कौन के अच्छे रहे? बोले सबके ही इतने अच्छे रहे। कौन के अच्छे रहे? बोले सबके ही इतने अच्छे रहे कि अब हम कौन के कहेंगे कितनी अच्छी रहे, सबके ही सब अच्छे रहे। ऐसी यहाँ भगवान आत्मा, आत्मा को, या उधर देखो सिद्ध को देखो तो बोले आदिनाथ भय थे वे सिद्ध वे सही है, या महावीर सिद्ध भय वे सही है, या अनंत सिद्ध हो गए वे सही है। बताओ भगवान, आदिनाथ सिद्ध हो गए वे सही है, या महावीर स्वामी सिद्ध हो गए वे सही है, या 22 तीर्थंकर और सब मिला तो ये सिद्ध हो गए वे सही है, या अनंत त्रिकाल 24 हो गई वे सिद्ध हो गई वे सही है। सही कौन से हैं? सिद्ध सब सही है। सब सब सही है सही है, सभी। हाँ, हाँ सब एक सभी से सिद्ध हैं। हैं, महाराज जी हैं? सारे सिद्ध सही हैं, सभी सिद्ध हैं। सब सिद्ध ही सही है। सब एक सिद्ध से सिद्ध हैं। स्वभाव। अरे हाँ, अरे संकोच मत करो, ये कई बात कह रहे हैं ना, सब सिद्ध सही है ना। जी है अब बस तो फिर संकोच मत करो, सब सिद्ध सही है तो बोले जो सही है वे ही सिद्ध हैं। सब सही सिद्ध है तो जो सिद्ध है वे ही सही है, वो सही है सो सिद्ध है। तो जैसे सिद्ध है सो सही है, और ऐसी सिद्ध प्रभु की महिमा तुम्हारे अंदर में मिलते, तुम भी सिद्ध सही हो, बिल्कुल परिपूर्ण हो। अब देखो ऊपर के सिद्ध दिख नहीं रहे, और नीचे जो इस देह रूपी मंदिर में जो सिद्ध तुम्हें अनुभव में आ सकता है, लेकिन ऐसा रूप पदार्थी दिखने वाला नहीं है। अब बेसिद्ध भी नहीं दिख रहे, जो सिद्ध भी नहीं दिख रहा, लेकिन अरहंत भगवान ने जरूर कही कि तू सिद्ध है। तो एक ऊपर वाले सिद्ध देखो बेसही है, और अरहंत प्रभु कह रहे हैं इस देह रूपी डब्बा में जो सिद्ध प्रभु भगवान आत्मा है वो भी बिल्कुल सही है। सही है, हाँ। तो ऐसा सही है, जैसे ये सिद्ध सही है, ऐसा ही ये सिद्ध सही है। ये किसने कही? बोले अरहंत प्रभु ने कही। जिनेंद्र के वचन सत्य हैं, ध्रुव हैं और प्रमाण हैं। तो जिनेंद्र के वचनों को मानते हो तो फिर सिद्ध प्रभु ने कहा तो सही है। इसलिए तुम सिद्धों के लघुनंदन नहीं हो, तुम लघुनंदन हो अरहंतों के। वेद विज्ञान जगा जिनके घट शीतल चित्त भयो चंदन, ये तुम जिनेश्वर के लघुनंदन हो, सिद्ध के लघुनंदन नहीं हो। सिद्ध के तो कुछ है ही नहीं, उनके का लघुनंदन हो, है? इसीलिए भगवान तुम लघुनंदन हो तो किसके? सिद्धों के लघुनंदन नहीं हो, तुम जिनेंद्र प्रभु के लघुनंदन हो, क्योंकि वे केवल ज्ञानी है और तुम आत्मज्ञानी हो। या तुम्हारे पास ज्ञान का बहुमान तुम्हें है, तुम्हारी सत्ता का तुम्हें बहुमान है, इसलिए भगवान वे केवल ज्ञानी है। वे अधर्म लोग के अगर मुझे मध्य लोक में ऊपर स्थिति में है तो वे केवल ज्ञानी है, और तुम अपने आप में परिपूर्ण भगवान। वे केवल ज्ञानी है, तुम केवल ज्ञानी हो। अरे पक्को तो करो, पक्को करो। एक निश्चितात्म देव
देव देव देव, देखो देखो यहाँ देखो कि वे केवल ज्ञानी है, उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया, वे केवल ज्ञानी है। अरे वे केवल ज्ञानी है और तुम केवल ज्ञानी हो। कैसे केवल ज्ञानी हो? तुम्हारे पास ज्ञान गुण है, तो जब ज्ञान गुण है तो फिर काय गीत गाते हो भगवान? हे अरहंत भगवान, तुम अरहंत भगवान हो गए हैं, तो भी अरहंत भगवान हो गए, अब तुम संसारी बने रहे हो। अरे भगवान, आत्मा बिचारी मत क्यों करे, आत्मा दयावंत मत क्यों करे? बिचारी आत्मा बड़ी परेशान है। तो आत्मा थोड़ी परेशान है, ये कर्म चक्कर संयोग में इधर उधर भटक जाते हैं भगवान। अपनी सत्ता का तुम्हें बहुमान नहीं आता, अपने वैभव का तुम्हें बहुमान नहीं आता, ऐसा बहुमान करो, एक बार डुबकी लगाओ बिल्कुल बस। सम्यक तस्य जलम शुद्धम संपूर्णम सरपूरितम, ऐसा ज्ञान का महासरोवर पूरितम लबालब भरा है। स्नानम पिबत गणधरनम, अरे स्नान कहते हैं जहाँ केवल ज्ञान का बहुमान हो रहा है, सत्ता जहाँ विलस रही है। पिबत गणधरनम, गणधर परमात्मा भी उसे झेल रहे हैं, जैसा आ रहा वैसे ही झेल रहे हैं, लेकिन जितना आ रहा उतना नहीं झेल पा रहे, और जितना भी झेल रहे हैं उतना आगे बढ़ाते जा रहे हैं। अपने पास में स्टॉक नहीं करते, जरा जरा से मोह माया में स्टॉक कर लेते हैं भगवान। हैं क्या कर लेते हैं? बोले बारिश के लाने बारिश आ रही है, गेहूं तो धरे ही लो कम से कम 3 महीना है, स्टॉक कर लेते हैं भगवान। बोले गर्मी में और सर्दी में तो गेहूं बाहर भी मिल जाएगा, लेकिन बारिश में कितने जाएंगे? अरे भगवान, तुम तो स्टॉक कर ले, तो पक्षी तो कहीं स्टॉक ही नहीं करें, उन्हें नहीं लगे बारिश सर्दी ठंडी है स्टॉक। अरे स्टॉक ये करो तुम तो, कि जितना वहां से आ रहा है उतना वे झेल नहीं पा रहे, और जितना झेल पाते हैं उतना वो आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने वाले उतना वे नहीं झेल पा रहे मुनिजन, और जितना मुनिजन झेल रहे हैं तो उतने समूह शरण में बैठे वे नहीं झेल पाते, और जितना वे झेल लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, ये बाहर आकर बे और नहीं समझ पाते। क्योंकि एक तरफ वाणी चल रही है और एक तरफ महावीर के सामने 400 कवादी भी खड़े हैं। महावीर के समूह शरण के आगे 400 कवादी खड़े थे, लेकिन भीतर नहीं, वे बाहर थे। गेट के बाहर थे वे 400 कवादी, और भीतर थे सब शुद्धात्मवादी, भीतर थे सब अध्यात्मवादी। भीतर चल रही थी अध्यात्म वाणी, और बाहर इनकी 400 की चल रही थी ज्ञान अज्ञान वाणी। इसलिए भगवान यहाँ गुरु महाराज कितनी गहराई से लेकर चल रहे, तुम्हें कितनी गहराई से लेकर चल रहे। तम स्नानम पिबत गणधरनम ज्ञानम सरनंतम ध्रुवम, सरनंतम ध्रुवम माने जिनने डुबकी लगा ले उसकी महिमा है। ज्ञान का बहुमान करो, अपनी चैतन्य सत्ता का प्रकाश करो, अपनी चैतन्यता की महिमा हर समय जागृत करते रहो। यहाँ तक तुम्हारे 4 स्नान हो गए। वेद ज्ञान का स्नान हो गया था 8 नंबर गाथा में, 9 नंबर गाथा में हुआ था तत्व निर्णय का स्नान, 10 नंबर गाथा में हुआ था वस्तु स्वरूप का स्नान, और 11 नंबर गाथा में हो गया द्रव्य दृष्टि का स्नान। द्रव्य दृष्टि का स्नान, द्रव्य दृष्टि माने द्रव्य द्रव्य के स्वभाव से जानना। तो जीव सिद्ध स्वरूपी है, उद्गल शुद्ध परमाणु रूपी है, ये द्रव्य द्रव्य के स्वभाव से जानना, इसका नाम है द्रव्य दृष्टि। और कल अब आगे योग में ममल स्वभाव का स्नान होगा, वो होगा 12 नंबर गाथा में। और ममल स्वभाव के स्नान के लाने सब तैयार हैं? तो बोले सब तैयार हैं। कैसे होगा ममल स्वभाव का स्नान? बोले ममल स्वभाव का स्नान ऐसे होगा, ध्यान भी शुद्ध होगा, जल भी शुद्ध होगा, ज्ञान भी शुद्ध होगा, और सभी शुद्ध होगा, तो फिर वहां का परिणमन है वो भी शुद्ध होगा। और जो बिल्कुल भगवान आत्मा है ममल स्वरूपी, उसका स्नान होगा, तो अच्छे से बाकी डुबकी लगे। जैसे सुनो सुनो, भी छोटे छोटे बच्चे होते ना, भी माता उन्हें अच्छे वाले टब में बैठा के ऐसे 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 करते हैं। वो बच्चा है, देखो कितनी अच्छी बात, वो डरता है, बाहर निकलता भागता, लेकिन वाह ऐसे ही ऐसे ही तो भगवान। अरे बाहर में तो वो बेटा है, भाई कितने अच्छे जल में स्नान करा रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हो। अरे भगवान, वो बाहर का बेटा है, बाहर का बेटा है, ये आत्मा तो तुम्हारा बहुत अद्भुत है, ऐसा अनूठा भगवान है।
ऐसा अनूठा है भगवान आत्मा। ऐसे ममल स्वभाव के अच्छे से स्नान करियो, अच्छे से स्नान करियो, और ऐसे स्नान करियो कि दोबारा वहां में फिर कछु लगे ही ना। इसलिए वो अमल है। अमल माने आचरण में लो, वही निर्मल है, वही ममल है, वही विमल है। और अमल इसलिए कहा कि तुम अमल करो, आचरण में लो। इसलिए निज में लगा लो डुबकी पीरा, के जोई सच्चो इसे नाने रे। है सच्चे स्नान, जो स्नान करियो, बिल्कुल पक्का स्नान करियो, अच्छा स्नान करियो, एक ही बार स्नान करो, लेकिन ऐसा स्नान करो। निज में लगा लो डुबकी वीरा, के जोई सच्चो इसे नाने रे। पंडित पूजा ग्रंथ तो मैं पढ़ रहे, ग्रंथ पढ़ के ग्रंथ पढ़ो है महान रे। और ऐसी गाथा गुरु बाबा ने कही, इसलिए तारण तरण को हमारा प्रणाम। तारण तरण देव को प्रमाण, हमरे प्रणाम है। और इसलिए प्रणाम है तो उनने प्रमाण की बात कही है। ऐसा प्रमाण स्वरूप भगवान आत्मा है, ऐसे तारण तरण महान है। ऐसा वैभव को समझो। बोलो गुरु बाबा की जय। अब आशीर्वाद दिलाने साथ जय हो, जय हो, जय हो। आशीर्वाद। उते पन्न रंज प्रवेश गमनम, सदे मस्त स्वभाव शोकेन शोकेन। ये दुकान काल विलंती जैन जय बोलिए जय नमस्तु अपसमत जानिए ऋषियत मुनिनगा पद पर सही करवाई के पैसिद्ध होती बात। सिद्ध जा देवन के दाता गुरु के उपदेश से अपने धर्म के निश्चय, अपनी धारणा के प्रचय। एक जीव निश्चय निश्चय 82,000 वर्ष पश्चात दुखम दुखम काल के पाए, ज्योति काल के आदि में पदम राजा के पदनाथ कीर्तन कर देवन वो। स्वयं स्वयं मुक्ति गामिनी मुक्ति के विलास असंख्यम गुणम निर्भय बलि समर्थ धर्म श्री जिनेन्द्र देव के वचन सत्य है, दृढ़ है, प्रमाण है। प्रमाण है। जय जय बोलिए, जय नमस्तु। नमस्तु। जय गुरु अवल बलि भुवन कमल बयन जिन द्रवते रे अनिपोय प्रोतम रंज रमण ते तेरे मन मेरे। जय तार तरण समय तारण ज्ञान ध्यान विबंध आयरण चरण सोतम सर्वन्य देव गुरु पाय। जय नंद आनंद चियन नंद सहज परमानंद परमाण ध्यान स्वयं विमल तीर्थंकर नाम वंदे। जय कलन कमल भुवन रमण रंज रमण राय। जय देव दीपत स्वयं दीपत मुखति रमण राय। गुरु तो ही ध्यावत सके अनंत स्वामी तारण जिन देवा। उत्पन्न रंज रमण नंद जय मुक्ति दायक देवा। आचार्य दाता साई दाता प्यारो दाता कावण मुक्कारं जिणवर वसस्य वट्यमानस्य नंसनमक्तं वचामि जाकमं समासेन। सब गुण सब तंसीण महावीरा पर बेटे वंदित जगवंदा अरंत जीवे सब राजंगम दिया दंशनाणेन सुत चरणाना निगंत वीराया जन्म केरी सा पणिमा पणु भवे पंचिंदिये जीवटाणे सो 14 में ये गुणगण जत्तो गुणमारूढ़ो वे अरो प्राणमयम प्लुतम जीर्ण जड़ि कामिण चयुड़या प्रतपम नमो नमो तस्देवस्य जिणवे मौणाणमयम संजम सुतम शिविरायम च जम्मतेय रक्तसिक्का कम्मक्कय कारणे सुत संसर्ग कम्म कृपणम सारम तिलोय ज्ञान विज्ञानम रुचियम ममल सावम संसारे त्रंति मुक्ति गावणं च गुणवतः संपणिमा दाणम जलगाणम अत्मियम दंशनार चरितम क्रिया सेवन साव्या बढ़ियाम। गुरु महाराज की तरण मंडलाचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। सत्मंगल कर लो। सत्मंगल के बाद आरती फिर स्तुति है। सत्पंचनंदे आनंद मोचेयन नंद परम सत्य पद विंद को ननियो सिद्ध समा गुरु ऋषि गुप्त ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संस्थान निवास नम्य जोत्ता जिनवर अमर्थ तीर्थ जो भय विनाश भवि जो मनाओ ममल ज्ञान पल्लो देव को गुरु को धर्म को नमस्कार और जय जय बोलिए जय नमस्तु। जय नमस्तु।
जय नमोस्तु। चलो आरती। आरती करो। अच्छा करो, आरती करो। महाराज जी आप वहीं रुके हैं अभी ना, एक बात करनी है आपसे। कहाँ? हाँ, आरती के बाद हम फोन लगा रहे हैं, आपसे एक बात करनी है, फिर नीचे कवरेज नहीं मिलता। हाँ तो करो आरती। जी। आरती तारण स्वामी की जय 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 जिन मानी की, गले में समेकित की माला, हृदय में वेद ज्ञान पाला, धन्य वै मोक्ष पंथ बाला। की महिमा में शिवगामी की, की आरती तारण स्वामी की जय 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 जिन वाणी की। इन सही सुख से मर खेड़ी, बजा में देव मधुर बेरी, सुनो प्रभु प्रभु विनय विनय आज मेरी, कि श्री गुरुदेव नमामि की। इन कर्मों ने घेरा मेरा असाता दूर करो मेरा, लगाना अपना प्रभु जी बे, अभिनय सुने अपने प्राणी की। आरती 14 ग्रंथों की, जय की जय 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 निधि निर ग्रंथो की, कुंवर जय बोलो संतों की, बेतवा तीर नमामि की। आरती करहु नाथ तुमरी, आत्मा आत्मा सफल सफल हो हो ये हमें मेरी। आरती आरती पंच परमेश जी की, आरती जय जिन वाणी की। सारे निज सारे निज आत्म अनुभव का, सारे सारे कुमार सुनर भव का, यहीं पर तीत धरो। रीत चरण गुरुदेव नमामि की। आरती तारण स्वामी की, जय 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 वाणी की। जय वेद की नमो आरती, गुरु की आरती, धर्म की आरती, धर्म की आरती, शास्त्र जी की आरती, सुजैन जय बोलिए, जय नमो जय नमोस्तु, जय नमोस्तु, जय नमोस्तु। जय नमो। तारण आता में महाराज की जय हो, जय हो। स्तुति और करो। आत्म तम ही ही निरंजन आत्म ही सदगुरुमाई, आत्म शास्त्र धर्म कीर्त आत्म आप बनने है नाथ अवसान जो गान सुख धाम ऐसे देव शास्त्र सदगुरुवर धर्म सतत प्रणाम। नमो ओरियंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो वज्जायनम नमो लोये शब्दशाउडम नमो ओरियंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो वज्जायनम नमो लोये शब्दशाउडम नमो ओरियंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो वज्जायनम नमो लोये शब्दशाउडम नमो ओरियंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो वज्जायनम नमो लोये शब्दशाउडम नमो ओरियंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो वज्जायनम नमो लोये शब्दशाउडम नमो ओरियंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो वज्जायनम नमो लोये शब्दशाउडम नमो ओरियंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो वज्जायनम नमो लोये शब्दशाउडम नमो ओरियंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो वज्जायनम नमो लोये शब्दशाउडम नमो ओरियंतालम नमो सिद्धालम नमो आयरियालम नमो वज्जायनम नमो लोये शब्दशाउडम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः ओम नमः सिद्धम ओम ओम नमः नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम बोलो श्री गुरु महाराज की जय।